दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जिराफ एक बहुत ही शांत और सुंदर किस्म का जानवर होता है। एक जिराफ बहुत ही प्यारा जानवर होता है और इस वजह से हम में से ज़्यादातर लोग ही एक जिराफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आमतौर पर एक जिराफ कभी भी किसी दूसरे जीव को क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, एक जिराफ चाहे तो जंगल के किसी भी जीव को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको जिराफ के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसलिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ। हाइट एंड वेट। दोस्तों, सबसे पहले हम एक जिराफ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक नर जिराफ की औसत लंबाई करीबन 4.8 मीटर से लेकर 5.5 मीटर तक हो सकती है और एक मादा जिराफ की औसत लंबाई करीबन 4.2 मीटर से लेकर 4.8 मीटर तक होती है। अब अगर बात इनके वजन के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक नर जिराफ की औसत वजन करीबन 4200 पाउंड के आसपास होती है और एक मादा जिराफ की औसत वजन करीबन 2600 पाउंड के आसपास होती है। अब अगर बात दुनिया के सबसे लंबे जिराफ के बारे में की जाए तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस दुनिया के सबसे लंबे जिराफ होने का खिताब फारिस नाम के एक जिराफ को दिया जाता है। इस जिराफ की औसत लंबाई करीबन 5.7 मीटर के आसपास है और इस वजह से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम शामिल किया गया है। लेकिन उससे पहले भी ब्रिटिश जू में जुलू नाम के एक जिराफ की लंबाई करीबन 19 फीट तक नापी गई थी। इसका मतलब ये है कि कुछ जिराफ करीबन 20 फीट तक भी लंबे हो सकते हैं। होमलैंड एंड डाइट। दोस्तों, जिराफ ज़्यादातर अफ्रीका महादेश के सावाना ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ये जीव पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और ये सिर्फ पेड़ पौधे खाकर ही अपना जीवन धारण करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि एक जिराफ मूल रूप से सिर्फ स्नेगालिया नाम के एक पेड़ के पत्ते ही खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, एक जिराफ बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि जब एक जिराफ को प्यास लगती है तो तब वो एक ही बार में करीब 10 गैलन तक पानी पी सकता है। इसके बाद एक जिराफ को हफ्तों तक पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके पीछे एक और कारण भी छुपा हुआ है। असल में जिराफ अपने शरीर के लिए ज़रूरत पानी को ज़्यादातर पेड़ के पत्ते खाकर ही कलेक्ट कर लेता है और इस वजह से ही उसे ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम आपको एक और रोचक जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, जिराफ की लंबाई काफ़ी ऊंची होती है और इस वजह से ही इसे पानी पीने के लिए भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। यहाँ पर इस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक जिराफ पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जरा इस जिराफ को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जिराफ को पानी पीने के लिए भी अपने सामने के पैरों को कैसे मोड़ना पड़ रहा है। एक जिराफ को पानी पीने के लिए भी इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। शायद इसी वजह से ही एक जिराफ अपने शरीर के लिए जरूरी पानी को ज्यादातर पेड़ के पत्तियों से ही कलेक्ट कर लेता है ताकि उसे इतनी तकलीफ झेलनी ना पड़े। पावर एंड स्ट्रेंथ। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक जिराफ के पावर ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में। दोस्तों, एक जिराफ देखने में जितना ही शांत किस्म का होता है, असल में ये उतने ही ज्यादा आक्रामक किस्म के भी हो सकते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिराफ अपने आक्रमण से कभी कभी शेर जैसे जानवर को भी मार गिराता है। असल में एक जिराफ के पैर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और अपने इस शक्तिशाली पैर के मदद से एक जिराफ एक शेर के सिर को भी कुचल सकता है। इसलिए ज्यादातर शेर कभी भी किसी जिराफ को हमला करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके साथ साथ एक जिराफ की नज़र भी काफ़ी तेज होती है और अपने इस तेज नज़र की वजह से एक जिराफ जंगल के दूर दूर तक काफ़ी आसानी से देख लेता है। इस वजह से ही ये अपने आसपास के खतरे को भी बहुत जल्द भांप लेते हैं और इसलिए शेर जैसे जानवर कभी भी इनके ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम एक जिराफ के स्पीड के बारे में बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक जिराफ करीब 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि एक जिराफ करीब 10 मीटर पर हवा के गति से चलने की भी क्षमता रखता है। इस बात से आप ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जिराफ काफी फुर्तीला जीव होता है। जिराफ की ये रफ्तार उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। दोस्तों, अगर आप कभी भी एक जिराफ के जुबान को देखेंगे
तो आपको अंदाजा होगा कि एक जिराफ की जुबान का रंग एकदम काला होता है और इनकी जुबान करीब 20 इंच तक लंबी हो सकती है। लेकिन इनके जुबान का कलर काले रंग का क्यों होता है, इसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। लाइफ। दोस्तों अब हम जरा बात करेंगे एक जिराफ के लाइफ के बारे में। दोस्तों आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक जिराफ अपने पसंदीदा जीवन साथी को पाने के लिए कई सारे ऐसे कारनामे करता है जो बहुत ही अजीब होता है। जैसे कि एक नर जिराफ एक मादा जिराफ के पेशाब को सूख कर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो मादा जिराफ प्रजनन के लिए तैयार है या नहीं। इसके बाद ही एक नर जिराफ एक मादा जिराफ के साथ संभोग करता है। इसके साथ साथ कभी कभार आप दो नर जिराफ को अपने गर्दन के मुकाबले एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए भी देख पाएंगे। असल में ऐसा करके ही एक नर जिराफ अपने लिए पसंदीदा जीवन साथी ढूंढने की कोशिश करता है। इन दोनों नर जिराफ की लड़ाई में जिस जिराफ की जीत होगी उसे ही सबसे पहले अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का मौका मिलेगा। ये लड़ाई भले ही देखने में थोड़ी अजीब क्यों ना हो, लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ब्रीडिंग। दोस्तों एक मादा जिराफ मां बनने के करीब 460 दिनों के बाद अपने संतान को जन्म देती है। दुनिया का दूसरा और कोई भी जीव अपने संतान को जन्म देने में इतना ज्यादा वक्त नहीं लगाता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इतने लंबे होने की वजह से एक मादा जिराफ को खड़े होकर ही अपने संतान को जन्म देना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि एक जिराफ जन्म लेते ही करीब 10 फीट के ऊंचाई से जमीन पर आकर गिरता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अपने जन्म लेने के सिर्फ 10 घंटे के बाद ही एक जिराफ चलना शुरू कर देता है। इसके बाद करीब 1 साल तक एक बेबी जिराफ अपने माँ के निगरानी में रहता है। 1 साल के बाद माँ जिराफ दूसरी बार माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे तो एक मादा जिराफ एक बार में सिर्फ एक ही संतान का जन्म देती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में मादा जिराफ एक साथ 2 संतान का जन्म भी दे सकती है। लाइफ स्पैन। दोस्तों जिराफ का भी सामाजिक जीव होते हैं और ये ज्यादातर झुंड में रहना ही पसंद करते हैं। किसी झुंड में सिर्फ नर जिराफ रहते हैं तो किसी झुंड में सिर्फ मादा जिराफ रहते हैं। लेकिन कभी कभार नर और मादा एक साथ मिलकर भी अपना एक झुंड बना लेते हैं। दोस्तों एक जंगली जिराफ का लाइफ स्पैन करीबन 10 से लेकर 15 साल तक होता है। लेकिन कैप्टिविटी में रहने वाले जिराफ की लाइफ स्पैन 20 से लेकर 25 साल तक हो सकता है। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि हम इंसानों के फिंगरप्रिंट्स जैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक वैसे ही जिराफ के बॉडी पिंस भी एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। दोस्तों जिराफ के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।